सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ज्ञान पर। एक बार फिर हम हाजिर है आपके लिए एक और अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, पटवारी का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आज हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको यहाँ पर पटवारी के प्रीवियस ईयर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स ने पटवारी की पोस्ट के लिए आवेदन किए हुए हैं उनको बहुत ही जल्द इस एग्जाम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न और प्रीवियस ईयर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत पड़ने वाली है। जो कैंडिडेट्स इस एग्जाम सिलेबस और पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आई होप एग्जाम में 100% क्रैक कर जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पटवारी के एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की पूरी डिटेल, वो भी हिंदी में। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे और कहां से आप अपने सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पटवारी के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की पूरी डिटेल। जी हाँ दोस्तों, एक नज़र पटवारी के एग्जाम पैटर्न पर सबसे पहले डाल लेते हैं। तो प्रश्न यहाँ से आपसे सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान विषय के अंदर कैंडिडेट से भारत का इतिहास, परंपराएं एवं विरासत, भारत का संविधान, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, भूगोल एवं दैनिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इनके लिए अधिकतम अंक कैंडिडेट को 100 प्रोवाइड कराए जाएंगे। सेकंड सब्जेक्ट है यहाँ पर गणित, जिसके अंदर कैंडिडेट से गणित, तार्किक एवं आधारभूत संख्यात्मक अभियोग्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीनियर सेकंड लेवल क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, जिनके लिए आपको 100 मार्क्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके बाद आपसे कंप्यूटर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आपसे बेसिक कंप्यूटर ज्ञान के बारे में क्वेश्चन किए जाएंगे। इनके लिए आपको 50 मार्क्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। फाइनली आपसे हिंदी सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आपका सामान्य हिंदी ज्ञान चेक किया जाएगा। 10+2 यानी कि सीनियर सेकंड लेवल के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। हिंदी सब्जेक्ट के लिए भी कैंडिडेट्स को 50 मार्क्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस पेपर के लिए कैंडिडेट को 3 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत उनको अपना पूरा पेपर करना है। लिखित परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की कंडक्ट कराई जाएगी। 300 अंकों का समग्र पेपर आपके लिए यहाँ पर होगा। पेपर में 180% कैंडिडेट से पूछे जाएंगे। समय की अवधि 3 घंटे है, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 180 मिनट आपको यहाँ पर केवल प्रोवाइड कराई जाएंगी इस पेपर को पूरा करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर दोस्तों आपके लिए रखी गई है। 1/3 अंक का नकारात्मक अंकन होगा यदि आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो। अब हम आपको पटवारी के सिलेबस का कंप्लीट ओवरव्यू यानी कि पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दे दें। सबसे पहले हम कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इस सब्जेक्ट के अंदर कैंडिडेट से कंप्यूटर का उपयोग के बारे में पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य ज्ञान जानकारी होना चाहिए कैंडिडेट को। कंप्यूटर के प्रमुख भाग यानी कि सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। प्रिंटर के अंदर इंकजेट, लेजर जेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटरों की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, MS डॉट, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम की पूरी जानकारी आपको कंप्यूटर संबंधित ज्ञान के अंदर होनी चाहिए। कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य ज्ञान, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत MS वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर होनी चाहिए। एंटीवायरस के उपयोग की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी आपको यहाँ पर होनी चाहिए। मल्टीमीडिया के उपयोग यानी कि ऑडियो, वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी भी आपको होनी चाहिए। CD, DVD से संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए। गूगल और यूट्यूब की सामान्य जानकारी, जैसे कि सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इसकी सामान्य जानकारी भी आपको यहाँ पर होनी चाहिए। अब हम आपको हिंदी व्याकरण संबंधित ज्ञान के बारे में बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सब्जेक्ट में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण संबंधित सामान्य ज्ञान के अंदर कैंडिडेट से स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, समास, रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि, रस और अलंकार, दोहा, छंद, सोठा के बारे में क्वेश्चन किए जाएंगे। व्याकरण, अशुद्धियाँ, शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे हिंदी व्याकरण संबंधित सामान्य ज्ञान में किए जाएंगे। अब हम आपको इंग्लिश सामान्य ग्रामर संबंधी क्वेश्चन के बारे में बता दें, जो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश सामान्य ग्रामर संबंधित क्वेश्चन आपसे यूनिट 1 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ पर आपसे नंबर, जेंडर और आर्टिकल्स के बारे में क्वेश्चन किए जाएंगे। प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब,
एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शंस के बारे में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस के बारे में भी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन किए जाएंगे। यूनिट 2 के अंदर इंग्लिश सामान्य ग्रामर में कैंडिडेट से एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 3 के अंदर कैंडिडेट से वोकैबुलरी के अंदर सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स, प्रोवर्ब्स, एडम्स एंड फेरेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब हम आपको गणित के बारे में बता दें कि इस सब्जेक्ट में आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो इस सब्जेक्ट में कैंडिडेट से प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल एवं घातक नियम से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे। महत्तम समापवर्तम एवं लघुत्तम समापवर्त्य, भिन्न संख्या एवं उनकी संक्रिया, चाल, औसत, समय, दूरी, बीजगणित के मूल एवं नियम संक्रियाएं एवं चर एवं दो चर वाले रैखिक युगपात समीकरण, औसत, चाल, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्रय विक्रय मूल्य, लाभ हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे गणित सब्जेक्ट में किए जाएंगे। रेखा एवं त्रिकोण भुज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर किए जाएंगे। चतुर्भुज तथा वर्ता, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे गणित सब्जेक्ट में किए जाएंगे। अब हम आपको सामान्य मानसिक योग्यता के बारे में बता दें कि इस सब्जेक्ट में आपसे कहाँ से और कैसे कैसे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो दोस्तों, सामान्य मानसिक योग्यता टेस्ट में कैंडिडेट से तर्क संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन कारणों का परीक्षण करने के लिए सम्मानीय था इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विषमता को पहचानना, अंकित श्रेणी अक्षर से डी अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंधित देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र वर्ग एवं अंक गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन सामान्य मानसिक योग्यता में पूछे जाएंगे। अब हम आपको सामान्य ज्ञान विषय के बारे में बता दें कि सामान्य ज्ञान के अंदर कैंडिडेट से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सामान्य ज्ञान विषय के अंदर कैंडिडेट से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं लोकसभा व राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। भारतीय इतिहास एवं आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे सामान्य ज्ञान में पूछे जाएंगे। भूगोल के बारे में आपसे यहाँ पर क्वेश्चन किए जाएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, सामायिक घटना, खेलकूद, देश विदेश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामान्य जानकारी घटनाएं, खेल और साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे सामान्य ज्ञान के अंदर पूछे जाएंगे। अब हम आपको सामान्य जानकारी सब्जेक्ट के बारे में बता दें कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कैंडिडेट से इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, अन्य महत्वपूर्ण विषय से क्वेश्चन आपसे सामान्य जानकारी के अंदर पूछे जाएंगे। अब हम आपको पटवारी के प्रीवियस ईयर सोल्व क्वेश्चन पेपर्स की डिटेल भी यहाँ पर दे देते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पर किए जाएंगे। तो कैंडिडेट्स को हम एक व्यू यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन किए जाएंगे, पंचायती राज व्यवस्था को 2 दिवसीय स्तरीय बनाने का सुझाव दिया था किसने। तो इसका उत्तर है अशोक मेहता समिति ने। प्रश्न 2, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित अनुच्छेद है। उत्तर 243 के। पंचायती राज व्यवस्था में प्रशासन की बुनियादी इकाई है ग्राम पंचायत। प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वायत्ता संस्था का आरंभ कब हुआ। उत्तर है 1687। प्रश्न, पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए। इसका उत्तर है 21 साल। प्रश्न, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 को किस दिनांक को पारित किया गया था। इसका उत्तर है 25 जनवरी 1994। प्रश्न, ग्राम पंचायत स्तर के अध्यक्ष यानी कि सरपंच का चुनाव किस रीति से हो, अर्थात प्रत्यक्ष होना है या अप्रत्यक्ष, यह कौन तय करता है। उत्तर है राज्य का विधानमंडल। प्रश्न है, विधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची में 5वीं प्रविष्टि किससे संबंधित है। उत्तर है स्थानीय स्वशासन से। प्रश्न, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज नहीं है। उत्तर है दिल्ली। प्रश्न, जिला पंचायत का सभापति जिलाधीश होना चाहिए, यह सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया। उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। तो दोस्तों, ये था पटवारी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने आप को दिए हुए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करोगे तो आई होप आप एग्जाम को 100% क्रैक कर जाओगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद भी आपको अगर पटवारी के एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप पटवारी का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF
PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अब भी आपके मन में इस एग्जाम पैटर्न, सिलेबस या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं।